हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ जैक 12 बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू, लेकिन एक नए अंदाज में। अभी तक जो आपका एमसीक्यू लाया था वो सब के सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित था। हर क्वेश्चन का 4 अल्टरनेटिव हमने डाला था और सबके सब VVMI थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बार का जो एमसीक्यू है, एग्जाम्शन को देख करके थोड़ा फास्टली चलना कोशिश करते हैं, इसलिए क्वेश्चन विथ डायरेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन विथ डायरेक्ट आंसर्स। आइए आपको इस तरह के क्वेश्चन के नमूने से परिचय कराते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 1, यहाँ पर हमने लिख दिया एमसीक्यू फिजिक्स जैक बोर्ड मॉडल। ये सेट नंबर 9 है मेरा, वहां पर 8 आ चुका है, 9 क्वेश्चन नंबर है ये। और इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, एसी परिपथ में शक्ति गुणांक के लिए आवश्यक फॉर्मूला कौन सा होता है? The expression for power factor in AC circuit is, तो आपको वहां पर इक्वेशन आपको याद होगा, इक्वेशन याद होगा, P एवरेज, एवरेज पावर इज इक्वल टू P RMS इनटू cos phi, cos phi। दिस cos phi इज पावर फैक्टर, यही पावर फैक्टर कहलाता है, पावर फैक्टर यही कहलाता है। इसी को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं, शक्ति गुणांक यही कहलाता है। इसलिए ऑप्शन में दिया रहेगा आपको tan phi, sin phi, cos phi, cot phi ऐसे दिया रहेगा। इसलिए आपको याद रखना है कि पावर फैक्टर जो है, शक्ति गुणांक जिसको आप कहते हैं, वो शक्ति गुणांक दैट इज इक्वल टू cos phi, दैट इज इक्वल टू cos phi। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, किस किरण की विभेदन क्षमता अधिकतम होती है? Which rays has maximum penetrating power? जो किरण स्ट्रेट लाइन में सबसे अधिक दूर जाएगी वो सबसे ज्यादा धसेगा अंदर, वो पेनेट्रेट करेगा उसको। तो आप जितना भी पढ़े हैं उसमें देख रहे हैं, गामा किरण स्ट्रेट लाइन जा रहा है, गामा किरण स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ये बीटा किरण का कम डेविएशन होता है, अल्फा किरण का ज्यादा डेविएशन होता है। ये बीटा है, ये अल्फा है, इसलिए इसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये 1 का आंसर था, आपको 1 का आंसर हो गया क्या? cos phi, cos phi। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा गामा रेस। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा वो होगा गामा रेस, गामा रेस, गामा रेस। किस किरण की विभेदन क्षमता अधिकतम होती है? तो गामा रेस। विच रेज हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर? दैट इज गामा रेस। थर्ड वन है आपका, किस किरण की आयनीकरण क्षमता अधिकतम होती है? विच रेज हैज मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर? जो ज्यादा डेविएट करेगा, जो ज्यादा डेविएशन, जिसका ज्यादा डेविएशन है वो ज्यादा गैस को आयनाइज करेगा। तो हम लोग देखे थे वहां पे अभी अल्फा रेस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अल्फा रेस। अल्फा किरण की विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 4, किस घटना के द्वारा प्रकाश के कण प्रकृति का सत्यापन होता है? विच इंसिडेंट्स या विच प्रोसेस प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? तो आप देखे थे वहां पर कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोग एक्सप्लेनेशन किए थे, तो जब तक हम लोग पार्टिकल नेचर के रूप में नहीं लिए थे तब तक वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलता है किसी मेटालिक सरफेस से, इलेक्ट्रॉन्स कैसे बाहर आता है, तो वहां पर हम लोग उसको देखे थे। इसलिए किस घटना के द्वारा प्रकाश की कण प्रकृति मतलब पार्टिकल नेचर का प्रूफ होता है? तो दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, वहां पर आप चूज कर लेंगे, वहां दिया रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो आप चूज करेंगे उसको।
क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन हुआ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस घटना के द्वारा प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति का सत्यापन होता है? Which process या which incidents proves the transverse nature of light? ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट मतलब वो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता था, और वहां पर आप देखे थे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन। तो प्रकाश का ध्रुवन उसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। किस घटना के द्वारा प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति का सत्यापन होता है? दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑन व्हाट फैक्टर्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो डिपेंड करता है, देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको हम हिंदी में कहते हैं आप आवृत्ति, आवृत्ति हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लैम्डा, इसलिए वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा, वो वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, वो हो जाएगा आपका किस पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वर्क फंक्शन। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, इसको आप कहते हैं आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और कार्यफलन, कार्यफलन। लेकिन इसका जो ऑप्शन आता है उसमें मैक्सिमम टाइम्स फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है, किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर डिपेंड नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने डाला है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता है? उसका आंसर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको हम लोग कह सकते हैं प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। ये प्रकाश की तीव्रता जो है इस पर प्रकाश का जो फोटो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल रहा है उसकी गति ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। इंटेंसिटी पर क्या डिपेंड करता जानते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, याद रखिएगा, वो क्वेश्चन अलग क्वेश्चन हो सकता है कि प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में तार के फेरों की संख्या बढ़ाने से इसकी सुग्राहिता, वो ऑप्शन रहेगा क्या? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, नन ऑफ दिस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, नन ऑफ दिस। तो सुग्राहिता का जो फॉर्मूला इसका होता है S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है। सेंसिटिविटी का वहां पर आप देखेंगे तो अब वहां धारा सुग्राहिता आता है और वोल्टेज सुग्राहिता आता है। तो कोई भी सुग्राहिता हो तो वहां पर NAB/I, ये फॉर्मूला हुआ आपको करंट सेंसिटिविटी का। करंट सेंसिटिविटी को अगर आप IS लिखते हैं तो ये धारा सुग्राहिता हुआ, और वोल्टेज सुग्राहिता अगर आप लिखेंगे सेंसिटिविटी तो ये NAB/I इंटू R। तो हम लोग यहाँ कंक्लूजन निकाल सकते हैं एक चीज कि सेंसिटिविटी जो है ये दोनों ही नंबर ऑफ टर्म्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्म्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका होगा कि सेंसिटिविटी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला का, 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा आपको इसका कि बढ़ती है, इंक्रीजेस, बढ़ती है मतलब इंक्रीजेस। क्यों बढ़ती है उसका कारण आपको हमने बता दिया, नंबर ऑफ टर्म्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, किस घटना के कारण मरीचिका का निर्माण होता है? मरीचिका का दूसरा नाम है मृग तृष्णा, जो मरुभूमि में पाया जाता है। आप ये जानते हैं कि ऊंट का जो सवारी कर रहा है उसको लगता है कि आसपास में कहीं पानी है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो दिखाई नहीं पड़ता उसको। इस घटना को आप मिराज का फॉर्मेशन कहते हैं। और ये किसके कारण होता है आप ये जान रहे हैं? दिस इज ड्यू टू TIR,
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसलिए 9 कैंसिल हो जाएगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। हाइगन का तरंग सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता है? अब याद रखिएगा, तरंग सिद्धांत मतलब वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के आधार पर एक ही घटना का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता है, और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये जो है वो आपको देख चुके हैं आप, ये पार्टिकल नेचर पर ही इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, कण प्रकृति के आधार पर ही इसकी व्याख्या की गई है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाइगन के तरंग सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 11 में ये देखिए, अग्रबायस में पीएन संधि का विभव प्राचीर क्या होता है? What happens to potential barrier in forward bias junction? पोटेंशियल बैरियर इसका घटता है, पोटेंशियल बैरियर इसका घटता है, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ये इसका आंसर होगा। और अगर उत्क्रम बायस रहता है या रिवर्स बायस रहता तो बढ़ता है उसका आंसर, तो वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का मान 1.50 है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निरोधी विभव को हम लोग V0 से लिखते थे, ये है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रॉन से अधिकतम गति ऊर्जा कितनी होगी? द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 1.5 वोल्ट। व्हाट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स? आप जानते हैं, देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K मैक्स बराबर E इंटू वी नॉट। E हो गया आपको 1.6 10⁻⁻19 और वी नॉट हो गया 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये इसका आंसर आएगा, ये 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 13 है, समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है? द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी आपको आप उसको देखे हैं, और उसका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिख रहे हैं। वो एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये हो गया एयर मीडियम में, ये है एयर मीडियम में। और डायरेक्ट्रिक मीडियम में अगर आएगा इन डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युत माध्यम में, तो ये हो जाएगा U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू ई स्क्वायर। आपको पहले ही बताया गया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स डालने से क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत, ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 8 और सॉरी सेट नंबर 8 और 9 या इसके पहले वाला भी जो है, स्पेशली 8 और 9 जो है ना, जैक में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस सब का कंक्लूजन है, उस सब का एक कलेक्शन है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको शुरू से अंत तक उसको देखिए, कॉपी पेन से नोट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम फिर नई वीडियो के साथ आपको तुरंत मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वो MCQ मेरा अभी कंटिन्यू रहेगा, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू।